मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, जो आपकी क्षमता है ना अपने क्लब को फॉलो करने की, जो तुम पिछले डिकेड से फील किए हो ना भाई साहब, लिटरली टेल मी अबाउट इट यार। लाइक तुम कैसे जिंदा हो अभी तक? यू शुड बी अ फकिंग डिप्रेस्ड पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई मीन इतना होप पूरे सीजन में, 75 साइनिंग्स यार, मिलियंस, hundreds of millions of euros spent in this Erik ten Hag dream team, and भाई जाके क्या होता है लिवरपूल के अगेंस्ट दैट परफॉर्मेंस। आई मीन देख, लिवरपूल के अगेंस्ट हारना एक चीज है और इस तरीके से हारना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। इट वाजंट अ मैच। फुटबॉल मैच होता है ना, यहाँ पे मैच है, दो टीमों का मैच हो रहा है, मैच नहीं है भाई। इट्स लाइक एन अरेंज्ड मैरिज, जहाँ पे लड़की वाले रेडी नहीं शादी करने को, लड़के वाले पर जोस्ती किए पड़े, आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा। भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन भाई? कैसेमेरो भाई, अगेन quoting the legend, leave football before the football leaves you, and we all were certain, so certain कि कैसेमेरो is not ready for the top level football, जो कि हम प्रीमियर लीग में देखते हैं भाई, वो इंटेंसिटी के लिए बंदा नहीं बना है। and I think something is about Casemiro that he still feels कि he is ready and cut out for this game, day in and day out he is adventurous in his passes, he is more ambitious on the ball कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। बेटी ये क्लिप देखे मैं तो पगला गया भाई। he is on the ball, I don't know what he's trying to do with the ball, भाई लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, अल्टीमेटली पैरों से बॉल दूर जाती and he is not even chasing the ball because भाई बॉल गोल लाइन के पास आ गई, मतलब वो टच लाइन के पास आ गई और बाहर चल गई। and Casemiro is like, oh I gave away the possession। मैं यहाँ पे अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं किसी तरीके से यहाँ पे कैसेमेरो को। ऑल आई एम सेइंग दिस इज कि इफ किसी तरीके से एरिक टेन हाग सोचते हैं इस पूरे सीजन में कैसेमेरो उनकी गरीबी मिटाएगा, तो बॉयज ही इज सो रॉन्ग बिकॉज व्हाट्स योर बेस्ट चैलेंज? लिवरपूल वॉज योर बेस्ट चैलेंज, सिटी वुड बी योर बेस्ट चैलेंज। आप अपने आप को टेस्ट करते हो जब इन आप टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो और आपको पता चलता है वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग, एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग ब्रो ब्लीक है, मतलब अनंत काल तक ब्लीक है। तुम देखते चल जाओ भाई, पहाड़े हैं, ऐसे वादियां हैं, अच्छी वादियां नहीं है भाई वहां पे भाई, जो वादियां पूरी काली घटाएं छाई हुई हैं, इट्स सो ब्लीक। मैं तुमको बताता हूं क्यों। लाइक मैं टेल यू, मैं क्यों इतनी नेगेटिव बातें कर रहा हूं यूनाइटेड को लेकर। सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? अरे भाई ठीक है, डू नॉट वरी, कैसेमेरो नहीं है हमारे पास, कौन है? वी हैव गॉट उगाटे। इज उगाटे एन इंप्रूवमेंट ऑन करंट कैसेमेरो? यस डेफिनेटली। विल उगाटे सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? नो डेफिनेटली नॉट। उगाटे इज योर प्लेयर हु इज अ भाई, ही इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ अ पर्सनैलिटी। वो बॉल फांदेगा, कूदेगा, विन करेगा पोजीशन। ही इज अ काइंड ऑफ अ गाय जो कि भाई एक लूज बॉल है पिच पे 50-50, he'll collect it and he will give it to you, बट गिव इट टू यू करने के लिए यू भी तो होना चाहिए। ही शुड गिव इट टू होम? नन ऑफ द प्लेयर्स इन द मिडफील्ड आर एट द राइट पोजीशन, एंड सैडली सो मेरे भाई लोग, इवन कोबी माइनू, let's bring ourselves down, Kobe Mainoo would be a great player, and if you put him in this Manchester City team, बंदा आग मूतेगा। अब देखो रिको लुइस क्यों खेलता अच्छा ब्रो? सिटी का एक सिस्टम ऐसा बना है ना, आप उनमें नए प्लेयर्स को डालिए, यंग प्लेयर्स को डालिए जो कि वाकिफ हैं उस तरीके के फुटबॉल पे जो कि सिटी के एकेडमी प्लेयर्स हैं, एंड व्हेन दे गेट इनटू द सीनियर टीम दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स, दे हैव गॉट लीडर्स, प्लेयर्स हु आर इन देयर प्राइम, प्लेयर्स हु आर डेवलपिंग टू देयर प्राइम, एंड व्हेन द यंगस्टर लाइक रिको लुइस कम्स इन, या फिर आपके ऑस्कर बॉब आते हैं, एंड दे आर सेटलिंग इन इजीली बिकॉज आपको पता है, यस फॉर मी देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू पास, फॉर देम आई एम ऑलवेज एन ऑप्शन टू पास, आई विल प्रोवाइड माई सेल्फ ऑन द पिच just to be open। and इधर क्या है भाई, इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड पता है क्या करती है? फुटबॉल नहीं खेलती यूनाइटेड, मजदूरी करती है, मजदूरी, हार्ड वर्क करती है, भागती है, टैकल करती है, रश करती है, पास फोर्स करती है। कैसेमेरो के बारे में मैं तुमको क्या बताऊं ब्रो? आई नेवर सीन कैसेमेरो बीइंग वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि ना पासेस निकाले, लाइन ब्रेकिंग पासेस करे। रियल मैड्रिड पे भी वी डिड नॉट अप्रिशिएट हिम बिकॉज ही यूज्ड टू गिव लाइन ब्रेकिंग पासेस। जरूरत नहीं थी। यू हैड क्रूज, यू हैड लुकीटा, आप चुपचाप बैठो, डिस्ट्रॉय करो, बॉल विन करो, गिव इट टू द नेक्स्ट गाय, एंड ओकेजनली वी यूज्ड टू सी कैसेमेरो डिंक द लॉन्ग बॉल्स। तो भाई कैसेमेरो को डिंक करने के लिए रॉड्रिगो है, कैसेमेरो को डिंक करने के लिए विनीशियस है, पिच फटी है, एंड दीज गाइज आर गुड ऑन द बॉल। ये रिकवर करके बॉल को वापस आपको दे रहे हैं। इन मिडफील्डर्स आर देयर, बेंजेमा अप टॉप है, हु इज अ पिवटल फिगर जो कि बॉल डिंक करोगे तो रिसीव करेगा, ही इज अ टावरिंग गाय। बट यहाँ पे Casemiro is trying a lot to be the line breaking guy with his passes। वो एक्स्ट्रा रिस्की बॉल ले, कैसेमेरो को नीड नहीं है। आई डू नॉट नो, मे बी ये इंस्ट्रक्शन शायद एरिक टेन हाग के हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई कैसेमेरो ये ट्राई करना है, तुझे लाइन ब्रेकिंग पासेस करना है। भाई फोर्सफुल गलत पासेस अंडर नो प्रेस टेल्स यू कि या तो बंदा खत्म हो चुका है, अंडर कॉन्फिडेंट है, और या तो उसकी ये इंस्ट्रक्शंस है बाय द कोच दैट यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड दोज लाइन ब्रेकिंग पासेस। मतलब ये तो गलत मैनेजमेंट, कोचिंग गलत होगी ना आपस में प्लेयर की। लाइक आई वुड नेवर आस्क कैसेमेरो टू डू दैट, आई वुड आस्क रॉड्री टू डू दैट, आई वुड आस्क मे बी चालानोग्लू टू डू दैट। सो what Casemiro currently is doing is arguably what Çalhanoğlu does perfectly well. He wins possession,
he recovers the ball and he's sumptuous passer of the ball. बट यहाँ पे कैसेमेरो से ना होगा मेरे भाई. और अगर हमें ये लगता है कि भाई उगाटे आएगा बेटर करेगा, येस डेफिनेटली इससे तो बेटर होगा, बिकॉज आप हाफ टाइम पे कैसेमेरो को निकाल लेना, इफ दैट इज नॉट इनफ ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं शायद खत्म हो गया हूँ, आई विल टेक अ ब्रेक, देन आई डोंट थिंक सो देयर एवर विल बी एनी अदर रीजन और सोल्यूशन दैट वुड मेक हिम रियलाइज कि भाई आई एम डन फॉर दिस, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस एनीमोर. बट बाबा दैट्स दैट यार. मैं अगेन लाइक आई वांटेड टू बी थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड. आपको पता है भाई पिछले मैच के एनालिसिस में आई हैव बीन पॉजिटिव अबाउट यूनाइटेड, बिकॉज मेरे को अच्छा लगा स्टार्टिंग में यूनाइटेड का जो प्ले था पहले 2 मैचेस में. इट वाज पॉजिटिव, यू नो. ज़िगज़ी की वो फिनिशेस, वो टचेस, वो 9.5 वाला रोल जहां पे वो कंबाइन कर रहा है अप टॉप प्लेयर्स के साथ. एंड आई थिंक जो हमने गर्नाचो का रोल देखा जहां पे वो कंबाइन कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे थ्रू डिएगो डालो. और भाई मैं अगेन आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट मैं राशफोर्ड के बारे में बात करना चाहूंगा. तुमको एक स्टार्ट बताऊंगा ना, इट इज बिविल्डरिंग. राशफोर्ड पिछले 3 मैचेस से स्टार्ट किया है. येस देयर हैव बीन अ क्रिटिसिज्म कि भाई राशफोर्ड क्यों खेलते हैं. आज के मैच में राशफोर्ड का आउटपुट आपको दिखा नहीं. एक बार स्टैटिस्टिक्स तुम राशफोर्ड की चेक करना. आज के मैच में कितने शॉट्स लिए बंदे ने? 0. आज छोड़ो भाई, आज तो तुम छोड़ दो. पिछले 3 मैचेस में राशफोर्ड ने 0 शॉट्स लिए हैं. 12 मैचेस से बंदे ने गोल स्कोर नहीं किया है. दिस टेल्स यू कि भाई आपके टीम का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर गर्नाचो अप टॉप है, तुम उसको ऑफ पोजीशन खिला रहे हो जस्ट बिकॉज आपको राशफोर्ड को फिट इन करना है किसी तरीके से. राशफोर्ड मीनियल क्रॉसेस निकालता है. आज के मैच में भी 1-2 क्रॉसेस उसके ठीक गए. ज़िगज़ी के खोपड़े पे नॉल आए, एलिसन को सेव करना पड़ा. बट दैट्स दैट बॉयज, दैट्स दैट. अमर डियालो सड़ रहे होते हैं भाई पिच पे. तो यहीं पे बात आती है क्वालिटी की. एंड मैं तो डिफेंस पे जा भी नहीं रहा, मैं मिस्टेक की बात भी नहीं कर रहा. ओनाना तो भाई बाद में आएंगे मेरे तो. और ओनाना टट्टी पोजिशनिंग इन द थर्ड गोल. भाई फिनिशेस किए भाई. यहाँ पे हम लिवरपूल पे आएंगे बाद में जब हम एक्चुअली में लिवरपूल का एनालिसिस करेंगे. बट यार ओनाना के बारे में कम ऑन ब्रो, यू आर अ कीपर एंड तुमको दिख रहा है कि प्लेयर ने तुम्हारी गलती कर दी है, बॉल लूज हो चुकी है. एटलीस्ट यू रीअरेंज योरसेल्फ भाई. तू देख किधर लेफ्ट राइट किधर जगह कहां है भाई. तू यहां खड़ा हुआ है, उधर पेनल्टी थोड़े चल रही है. पेनल्टी चलिए पॉइंट करेगा ऐसे ऐसे भाई, इधर मार. और बेटा उधर भी तेरा मजाक उड़ता है, हालैंड ने मजाक बनाया, इधर भी मजाक उड़ा. भाई एटलीस्ट गेट योर पोजीशनिंग राइट. जो चीजें जो अच्छी हो रही हैं पिच पे ना, आप उनके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो. लाइक इट वाज डिसेंट इनफ गेम फ्रॉम डालो. फालतू में क्रिटिसिज्म में आ जाता है भाई. तुमने गर्नाचो को सब आउट कर दिया लेटर ऑन. और भाई कैसेमेरो की जगह पे आपने उस बच्चे को लाया जो कि भाई बंदा पता ही नहीं उसको करना क्या है. एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे, चेक दिस आउट. स्टार्ट्स तुम देखोगे ना सेकंड हाफ में यूनाइटेड थोड़ा सा ना गेम में ग्रो करी थी. देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे यूनाइटेड बॉल रख रही थी, मूव कर रही थी, वो चांसेस डायरेक्ट चांसेस बना रहे थे. एलिसन केम इनटू सम चांसेस and United did create 3 big chances. They could have scored 3 goals यहाँ पे. तो मतलब इमेजिन करो भाई हम क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पे तब से. अगर यूनाइटेड क्लिनिकल होती तो वो बेटी 3 गोल मार के चल गई होती आज तो. ब्रो दिस इज जस्ट लाई. ये हॉक्स है, स्टैटिस्टिक्स मजाक हुआ था भाई. कभी कभार जब आप एक्चुअली में गेम देख रहे होते हो, उनका एक्चुअल एक्सपेक्टेड गोल था 1.36 एंड इनका मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड गोल आया सेकंड हाफ में. पहला इन्होंने हाफ जो एंड किया ना ब्रो, इट वाज अ हॉरेंडस हाफ. नन ऑफ द थिंग्स वर क्लिकिंग. बट मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं इनकी एवरेज पोजीशन. ये देखो भाई, ये है आपके ब्रूनो, ये है आपके कोबी माइनू, ये है आपके कैसेमेरो. ये क्या सीन है. यू नो कि भाई लिवरपूल राइट हैंड डोमिनेंट है, स्पेशली विद साला, स्पेशली विद ट्रेंट एंड आपके डोमिनिक सोबोस्लाई. एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंटली हरामखोर आज का बीस्ट ऑफ द प्लेयर ग्रावेनबर्च, वो इन पोजीशंस में रन कर रहा है. बट तुम इनके एवरेज पोजीशन देखोगे प्लेयर्स की, तुमको पता चल जाएगा भाई हाउ दे अरेंज. भाई ये क्या लाइन खींच रखे हो, ये क्या लकीरें बना रखे हो, एक कम एक दूनी 2, ये क्या है भाई. ये क्या बना रखा है भाई तुमने. What the fuck this is? Players are ever in the midfield arranged एक के आगे के एक. Bro अगर आपकी टीम की एवरेज पोजीशन ये है, that tells you कि player has spent most of the times being in front of each other. Lateral तुम्हें क्या भाई verticality चाहिए. We do understand क्योंकि लिवरपूल के टीम अगेंस्ट अटैक करने का वही तरीका है तुम्हारे पास, because you can't keep the ball. But this is bullshit bro. इसको सेकंड हाफ में उन्होंने कैसे कंप्लीमेंट किया. This happened. सेकंड हाफ में जो उन्होंने कॉयलर को लाया, जो उनका वो यंगस्टर है, जो प्लेयर आता है अपने डेब्यू के लिए भाई ओटी पे, तो भाई देखो कहाँ वो पोजीशन हो रहा है. ही इज एक्चुअली किडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच ताकि भाई वो कोबी माइनू के साथ पिवट में खेल पाए. तो भाई मिडफील्ड में एक्चुअली यूनाइटेड के कौन है भाई, उनके 2 यंगस्टर्स माइनू और कॉयलर. भाई साहब क्या ही हाल हो रखा है ब्रो. मतलब इट इज एज सैड एज एनीथिंग कैन बी. तो ओनाना से लेकर अप टॉप ज़िगज़ी तक भाई एवरीथिंग इज इन अ बिग मेस. मैं तुमको लिटरली बता नहीं सकता कि लाइक how disappointing this has been. But यार इससे मैं सीजन यूनाइटेड का जज नहीं करूंगा. I mean they were always gonna struggle against Liverpool. The only problem is कि how poorly they struggled. खुद की मिस्टेक्स की उन्होंने. कैसेमेरो खुद बॉल लूज करते हैं एंड भाई उन्हीं के बॉल लूज करने से डायरेक्ट चांसेस बनती है लिवरपूल के लिए. अब लोग लिवरपूल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई अरे यूनाइटेड हेल्प यू विन. हाँ पागल है क्या भाई. लिवरपूल ने ऐसा कुत्ता बनाया था यूनाइटेड को फर्स्ट हाफ में कि भाई उनको खुद गलती कर रहे थे, वो खुद गलती करने पे मजबूर कर दिया था भाई लिवरपूल ने. यूनाइटेड को सांस लेने का मौका नहीं मिला था भाई बॉल पे. सो ऐसा भाई एग्जॉस्टिंग प्रेस था भाई आर्ने स्लॉट का. एंड दैट्स नॉट इवन हिज
प्रायोरिटी, दैट्स नॉट इवन हिज स्ट्रेंथ. आर्नी स्लॉट बॉल इज नॉट दैट कि भाई वो आपको वो प्रेस करेंगे ताकि आप गलतियां करो. तो उस लिटिल प्रेस में एक स्टिल यूनाइटेड ऐसा हग रही थी. बट भाई दैट इनफ अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे ओपिनियन में. मैड्रिड भाई फाइनली भाई मैड्रिड जग रही है. थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है इट्स स्टिल नॉट परफेक्ट, स्टिल ओवर हाइप नहीं करना है. दिस मैड्रिड इज स्कैरी या दिस मैड्रिड इज इलीगल, कुछ नहीं करना है ऐसा. दिस मैड्रिड इज रियल मैड्रिड इन द ग्रो, वेरी नाइसली क्लाइंबिंग थ्रू एवरी स्टेप, स्लोली अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं. हर मैच में कार्लो एंचेलोटी बैठ के रिपोर्ट्स बनाता है, स्टडी करता है, वो देखता है भाई राइट कॉम्बिनेशन क्या है. और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन आते हैं पिच पे. हर मैच में कुछ चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो. आज के मैच में सबायोस वाज अ बिग चेंज एंड पीपल वर लाइक कि सबायोस क्यों है, आधा गूलर क्यों नहीं है. तो हम मैच देखने से पहले हम एक्चुअली में क्वेश्चन एंड जज करने लग जाते हैं प्लेयर्स को. मैं आंसर देता हूं आपको इस बात का कि भाई सबायोस क्यों थे. एंड हमने अगर मैच देखा है ये वाला तो आपको पता चलेगा कि भाई सबायोस वाज क्वालिटी इस मैच में. ही इज नॉट जूड लेवल क्वालिटी, ही इज नॉट कमाविंगा लेवल क्वालिटी, बट ही वाज द सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स आज के मैच में. ही वाज द लिंक बिटवीन द मिडफील्ड एंड द फाइनल अटैकिंग लाइन ऑफ रियल मैड्रिड. आज सबायोस के 9 फाइनल थर्ड पासेस, 9 फाइनल थर्ड पासेस, मतलब दीज पासेस आर फाइनल थर्ड पासेस. क्या होते हैं मतलब पिच के फाइनल थर्ड वाले पार्ट में, मतलब अपोजिशन के डिफेंसिव पोजीशन में वो बंदे ने पासेस डाले हैं. दैट मींस सबायोस ने 9 फाइनल थर्ड पासेस खेले होंगे. एंड फाइनल थर्ड में प्लेयर्स कौन से होते हैं? दैट मींस एम्बाप्पे एंड विनीशियस वर फेड. इनको बॉल मिली डायरेक्टली थ्रू द अटैकिंग मिडफील्डर. नाउ फाइन, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मिनिमलिस्टिक attributes of Ceballos for the game, that attacking midfielder है. इतना तो बनता ही बनता है, क्यों जी भाई इतना तो करेगा बंदा. बट आई थिंक द सिंप्लिसिटी एंड द नेचर ऑफ Ceballos जो कि वो बंदा शो करता है पिच पे, बंदे की जो टाइम्ड रिलीजेस है ऑफ द बॉल, दे वर वेरी गुड आज के मैच में. नाउ लोगों को ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि Ceballos आपका जूड बेलिंगम कभी नहीं बन सकता. बट अगर Ceballos ऐसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे जहां पे ही इज हेल्पिंग द लिंक अप प्ले फ्रॉम द डिफेंसिव पोजीशंस टू द मिडफील्ड एंड मिडफील्ड को अटैक से जब तक वो लिंक कर रहा है ना, तब तक ही इज द राइट गाय टू प्ले. एंड आई नो कि भाई गोल्स आए जब Ceballos गया पिच से, बट आई थिंक इन अ लॉट ऑफ part of the first half जो आज मैड्रिड का गेम था ना, इट वाज़न्ट अ फ्रस्ट्रेटिंग गेम. इट वाज़न्ट लाइक कि हाँ मैड्रिड अरे भाई कुछ कर ही नहीं पा रही है. लग रहा था हाँ थोड़ा सा स्मूथ है, लग रहा था हाँ पिछले मैच में जो उन्होंने स्ट्रगल किया है उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला है. इट कुड मेजरली भी बिकॉज दे वर प्लेइंग एट होम, थोड़ा और कॉन्फिडेंस है, ओपन बड़ी पिच है, आज ज़्यादा रूम टू रन है, और बेटीज भी इतना एक्टिवली प्रेस नहीं कर रही थी. बट बॉयज एक और बात ना, बेटीज भाई खराब नहीं खेली. बेटीज डिड प्ले अ गुड गेम, दे कुड हैव स्कोर्ड. स्टार्टिंग में अच्छी चांस बनी थी भाई, आब्दे ज़ाज़ूली के लिए जो ने हेडर मारा था भाई साइड चला गया था. उसके बाद लेटर ऑन 1-2 चांसेस बने थे. वही यार क्लिनिकलनेस की कमी थी उनकी टीम में थोड़ी सी. और भाई यार बेटीज पे जो उनका राइट बैक है सबाली, वो भाई साहब ही इज डूइंग एवरीथिंग, डिफेंडिंग से लेके बंदा अटैक कर रहा है. नॉट जस्ट दैट भाई, इसके में ना मेरे को ना वो खूंडे वाले शेड दिखते हैं. खूंडे नहीं था भैंस की, हाँ उनका ये सेंटर बैक खेलता था, चढ़ जाता था अपने ड्रिबल पे, न जाने कैसे कैसे ड्रिबल करके गोल मारता था. सो भाई सबाली इज डूइंग ऑल ऑफ दैट प्लेइंग एज अ राइट बैक. एंड आज के मैच में ही वाज अ हैंडफुल. विनीशियस हैड अ हार्ड टाइम अगेंस्ट हिम, बट बाय अगेन अल्टीमेटली विनीशियस का गेम बहुत अच्छा था. आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल. आई थिंक क्यों गेम सही हुआ जब सेकंड हाफ में जब चीजें बदली. अब मैड्रिड यहाँ पे क्या करती है तुम ये देखो. आई नो कि लॉट ऑफ टॉक्स वुड बी अबाउट Kylian Mbappe and everybody would start the video right about oh बेटी Kylian Mbappe स्कोर कर दिए. People would start to talk about the headlines, Kylian Mbappe scores what not. ठीक है, that is a good headline, that is a good video title, but my talks are not going to be about that. Kylian Mbappe was always meant to score. The topic is not Kylian Mbappe scored, the topic is how Madrid helped Kylian Mbappe score that goal. ये बड़ा कंसर्न है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि किया कैसे मैड्रिड ने, हुआ कैसे, अब कैसे हो गया. इट वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग. एवरीबडी न्यू कि भाई किलियन आएंगे, गोल मार रहे हैं वो, बट व्हाट लेड टू Kylian Mbappe स्कोर दोस गोल्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. एंड यहाँ पे इट इज कार्लो एंचेलोटी का थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटेशन, Ceballos के साथ एक हल्का सा टीम का बैलेंस. एंड आई थिंक सेकंड हाफ के जो चेंजेस थे, एक्टिव चेंजेस यहाँ पे किए, दैट वाज सबसे पहले आप देखोगे ब्राहीम दियाज आते हैं एंड फ्रान गार्सिया आते हैं. तो मतलब डबल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रियल मैड्रिड ने किया. मेंडी को हटाया और Ceballos को हटाया. एंड गोल कब पड़ा, जस्ट उसके 2 मिनटों बाद Kylian Mbappe ने गोल मारा. ना गोल आया कैसे तुम देखोगे अगर वीडियो तो वहां पे ब्राहीम दियाज ने रन किया एंड बॉल बाहर जा रही थी एक्चुअली टच लाइन पर. ब्राहीम दियाज एक्चुअली केप्ट द बॉल इन एंड देन वहां से बाई बॉल पास होती है, मूव करती है. आप देखोगे थोड़े से कॉम्बिनेशन प्ले के बाद रॉड्रिगो इनसाइड रन डालते हैं. जब रॉड्रिगो ने इनसाइड रन डाली देन देयर वाज अ मोमेंट जहां पे फेदी वाल्वर्दे एक हायर पोजीशन होल्ड किए हुए थे एंड देन वहां पे कट बैक आता है. फेदी वाल्वर्दे एक बैक हील फ्लिक करते, Kylian Mbappe वाज थ्रू रनिंग इन बिहाइंड. तो ये पूरे मैच का ना एक स्केलेटन था जहां पे लाइक Kylian Mbappe वाज ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज रनिंग, ट्राइंग टू मेक दोस रन्स एंड नॉट जस्ट सेंट्रली. Kylian Mbappe के आज आप रन्स देखोगे ना तो लेफ्ट भी थी, सेंट्रल भी थी, राइट पे भी थी. सो Kylian को जब मौका मिला था तो वो रन्स निकालने की कोशिश करता सो दैट ही विल अलाउ Ceballos टू फाइंड हिम, फेदी वाल्वर्दे और रॉड्रिगो एंड विनीशियस टू फाइंड हिम विद दस रन्स. एंड काफी हद तक उसकी रन्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, अच्छी ड्रिबल्स बंदा मारा था, कई बार डीप से बॉल पिकअप करके वो रन कर रहा था. तो ही वाज लुकिंग वेरी एक्टिव एंड ऐसा लग रहा था भाई आज Kylian का गोल आ रहा है टू बी ऑनेस्ट. तो भाई ये जो गोल था ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी वेल वर्क्ड मूव फॉर Kylian. इट इज अनलाइक रियल मैड्रिड
एक्यूरेट गोल थोड़ा सा और डायरेक्ट वो गोल मारते हैं, बट भाई वो इंट्रिकेट फुटबॉल तो खेलते ही खेलते हैं। यहाँ पे रॉड्रिगो अगेन व्हेनेवर ही इज देयर, तो रॉड्रिगो इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस इंट्रिकेसी ऑफ रियल मैड्रिड। तो भाई किलियन ने भाई फाइनली गोल स्कोर किया, पेनल्टी मिलती है, अ लॉट ऑफ पीपल विल से पेनल्टी नहीं थी, तो भाई बकवास नहीं करना है, यहाँ पे पेनल्टी थी, सिंपल सी बात है। आप दोबारा से देख लो भाई, लोग कहेंगे डाई वाइव है, भाई क्या फालतू का मजाक कर रहे हो यार। मी इवन बीइंग अ बार्सा फैन, यहाँ पे इन एनी वेज मैं बार्सा नेचर अपना रिफ्लेक्ट नहीं करता हूं एनालिसिस में, तुमको पता है। इवन आई वुड से भाई पेनल्टी थी भाई, सिंपल है, ट्रेलिंग लेग उसका भाई पीछे था, बंदे ने भाई उसको कैच किया, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। बट भाई इवन दैट पास ब्राहीम दियाज, तो दियाज का ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, स्पेशली व्हेन द अपोजिशन इज गेटिंग टायर्ड, तो दियाज अचानक से आकर जो बॉम्ब फोड़ता है ना, और अपोजिशन इज नॉट एबल टू हैंडल हिम, तो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं दियाज के पिच पे होने का। आप इनका स्टैटिस्टिक्स भी चेक कर लो भाई, सेकंड हाफ में आप देखोगे मेजरली रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा और डोमिनेंट हो गई थी। 21 शॉट, 7 ऑन टारगेट, 2 बिग चांसेस क्रिएटेड, एंड भाई दोनों पे उन्होंने भाई बरी किया था भाई, शॉट ऑन टारगेट था एंड भाई एक गोल था। दूसरा गोल हालांकि उन्होंने पेनल्टी से मारा, एंड इट वाज गुड ऑफ विनीशियस की उन्होंने पेनल्टी अपनी दी किलियन एम्बापे को स्कोर करने के लिए 60% पोजीशन। बट ये है, आप देखोगे दिस इज द एवरेज पोजीशन। आप देखो कहां पे है विनीशियस, क्लोजनेस देखो यहाँ पे प्लेयर्स की, और आप पिछले वाले वीडियो का एनालिसिस देख रहा जिसमें मैंने रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की बात की थी, यू वुड जस्ट सी ओनली दीज टू गाइज अप टॉप, रॉड्रिगो इज समवेयर एल्स, आइदर डीपर और आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट आज क्योंकि थोड़ा सा क्लोज कॉम्बिनेशन था, एंड एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे, दैट इज दिस नंबर 19 ब्रो, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पजल। ये जो यूजुअली ये बंदा लैक करता है ना यहाँ पे, जो जूड बिलिंगम वाली जगह है ना, नाउ दिस वाज द पर्सन हु वाज फिलिंग अप दैट रोल, नॉट 100% बट मे बी 30, मे बी 40-50% ऑफ द जॉब स्टिल मैनेज टू डू। एंड बाई सब्स्टिट्यूशन के बाद आप देखोगे दैट ब्राहीम दियाज कम्स इन, तो ब्राहीम लेफ्ट पे रोल अपना लेते हैं, एंड हमने मॉडरिच को देखा लेटर ऑन आते हुए, एंड आई फेल्ट कि बैलेंस ऑफ द टीम वाज वेरी गुड। एंड भाई किलियन ने भाई फाइनली गोल स्कोर किया, होना था भाई। तो भाई टॉक्स यहाँ पे होंगे कि भाई कैसे रियल मैड्रिड ने इस चीज को कंपनसेट किया। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे विनीशियस और किलियन एम्बापे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। इट वाज अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन दीज टू गाइस, कि उनको पता है भाई कब मैं रुक रहा हूं और कब तू भाग रहा है। सो इट वाज नॉट लाइक कि दोनों आंख बंद करके अंधाधुन भाग रहे हैं एंड दे आर होपिंग कि भाई कोई हमें फीड करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आज मुझे फेदी वाल्वर्दे ब्रो, फेदी वाल्वर्दे का हीट मैप देखो भाई, ही वाज एवरीवेयर, ही इज अ राइट साइडेड मिडफील्डर ब्रो, बंदे ने कोई भी ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं छोड़ा, एवरीवेयर ही वाज। भाई कत्तल भाई, यू आर लकी तुम्हारे पास एक फेडरिको वाल्वर्दे जैसा प्लेयर है भाई साहब। भाई तुम पैर चूमो बंदे के, यू नो ही कवर्स सो मच ऑफ द ग्राउंड एंड द वर्क रेट इज सो हाई कि बंदे यूजुअली वी डोंट केयर अबाउट हिज अ फ्यू मिसप्लेस्ड पासेस। एंड यही बात मैं कह रहा हूं, जो रनर्स थे आज के इतने कोऑर्डिनेटेड थे, मुझे अच्छा लगा। अगेन मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूं, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टिल, बिकॉज यहाँ पे भाई डिफेंसिवली मैड्रिड स्टिल मुझे पुअर लगी, बिकॉज इन ट्रांजिशन दे वर नॉट दैट गुड। बट यहीं पे आता है चुआमनी, ओ बेटी चुआमनी भाई अगेन अमेजिंग अमेजिंग, मतलब दिस इज द बेस्ट गेम ऑफ चुआमनी इन दिस सीजन। अभी इन 4 मैचेस में चुआनी खत्म कर दिया भाई। एंड अगर कामाविंगा आते हैं, एंड इफ बाय एनी नेचर कामाविंगा राइटली चुआमनी के पोजीशन को फाइट करेंगे ना, ही विल हैव अ हार्ड टाइम टैकल चुआमनी फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉट। बट दैट्स दैट। अगले गेम के बारे में मैं बात करना है, लिवरपूल के बारे में बात करनी है थोड़ी सी यार। यहाँ पे दियाज का ब्रेस, सालाह का गोल, भाई लिवरपूल ने एनाइलेट किया यहाँ पे। एंड देखो भाई उन्होंने सब्स्टिट्यूशन करके अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी दे दिया। वी सॉ कोडी गैक्पो कम ऑन, वी सॉ कॉनर ब्रैडली कम ऑन, डार्विन नुन्नू आते हैं, सिमिकास आते हैं। एंड भाई तुम एक्जी देख लोगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तुम्हें एक्जी का नहीं मिलेगा, बट इट इज़ अबाउट दिस 6 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड 3 बिग चांसेस मिस्ड। तो मतलब अगर ढंग से देखा जाए ना, तो भाई लिवरपूल आज के मैच को खत्म कर सकती थी बाय स्कोर लाइन ऑफ व्हाट 6-7-0 ऐसा कुछ हो सकता था। इवन भाई वैन डाइक ने भी सेम चीज कही। यहाँ पे तुम अगर लिवरपूल का एवरेज पोजीशन देखो ना, चेक दिस आउट, लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पे ग्रावेनबर्च खेलते हैं आपके डीप लाइन प्लेमेकर, राइट, अगर तुम उनकी पोजीशन देखोगे। बट एक्चुअली में क्या होता है ना, मैकलिस्टर स्टेज ऑफन अ बिट मोर डीपर, बिकॉज क्योंकि जनरल नेचर ऑफ ग्रावेनबर्च क्या है ब्रो, ही हैज ऑलवेज बीन अ गाय इन अ डबल पिवट, जो कि ही इज मोर ऑफ अ रनर, कैरियर विद द बॉल, प्रेस रेजिलिएंट बंदा है, शोल्डर लगाएगा, बॉडी लगाएगा, टर्न करेगा, ही विल रन अराउंड यू। आपकी गलती होगी आप अगर ग्रावेनबर्च को रोक के खिलाने की कोशिश करोगे, एंड आर्नी स्लॉट वुड नॉट डू दैट। ही वुड रादर मेक मैकलिस्टर कि भाई तू रुक, तू देख वहां पे, मैं अलाउ करूंगा ग्रावेनबर्च को रन करना। तुम ये रन देख सकते हो ग्रावेनबर्च के इस प्रीमियर लीग के, तुम देखो कितने शॉर्ट बर्स्ट ऑफ उन्होंने रन्स मार रखे हैं, कुछ 5 यार्ड के, कुछ 10 यार्ड के, कुछ इवन 2 से 3 यार्ड के, वो जो उसके रन्स होते हैं जहां पे ही इज एबल टू गेट ऑफ फ्रॉम द प्रेस। और जो भाई गोल भी पड़ा उसमें भी भाई ग्रावेनबर्च का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने दोनों बॉल प्रोवाइड की ताकि जिसकी वजह से प्री असिस्ट था बंदे का, एक तरीके से आप कह सकते हो, जहां पे ही स्पन अराउंड कोबी माइनू। अब लोग कहेंगे प्रेसिंग खराब है, भाई
प्रेसिंग तो है बट बीट भी तो आप करते हो प्रेसिंग को, एंड भाई आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी काम आती है उसको बीट करने में, एंड दैट्स व्हाट ग्रावेनबर्च कैन डू. ही इज नॉट योर डिस्ट्रॉयर ऑफ अ डीएम. एंड ऑनेस्टली अगर कोई आर्नी स्लॉट फुटबॉल समझता है तो स्लॉट बॉल में एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपके मिडफील्डर्स दे आर मोल्डेड इन अ वे दैट दे नीड टू बी वेरी गुड इन पोजीशन बेस्ड फुटबॉल. व्हेन दे हैव द बॉल दे आर एक्सीलेंट. दीज आर नॉट द काइंड ऑफ गाय दैट वुड एक्ट लाइक योर डिस्ट्रॉयर. जरूरत नहीं है आर्नी स्लॉट बॉल है ही नहीं वो. तो स्लॉट बॉल इन फुल स्विंग तब आती है जब आपके प्लेयर्स इन पोजीशन इतने क्वालिटी होते हैं. दे हैव गॉट वैरिड रेंज ऑफ प्लेयर्स. भाई सोबोस्लाई की क्रिएटिविटी, आपके पास रनर्स लाइक ग्रावेनबर्च हैं जो कि भाई कैन प्ले योर डीएम रोल, डीप लाइंग रोल. भाई वो प्रेस रेजिलियंट हैं, वो एक दो टचेस निकालेंगे एंड व्हेन द टाइम कम्स ही कैन मेक दोज रन्स एज वेल. आपके पास वन ऑफ द बेस्ट पासर्स ऑन द पिच है, आपके पास ट्रेंट है, आपके पास मैकलिस्टर है जो कि भाई विजनरी है, एंड देन अप टॉप आपके पास भाई वर्ल्ड्स के बेस्ट विंगर्स है. आपके पास मो साला है, आपके पास भाई लूचो है. ओ भाई 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 पिछले साल लूचो का सीजन ऐसा गया था दैट ही अंडर परफॉर्म्ड हिज एक्सजी बाय 3 गोल्स. इस साल बंदे ने ऑलरेडी 3 गोल मार रखे हैं विद एन एक्सजी ऑफ 1.2. तो मोर देन डबल द एक्सजी बंदा ऑलरेडी दे रहा है. उन्होंने अपने फिनिशिंग को बहुत इंप्रूव किया है. तो आर्नी स्लॉट ने क्या इंप्रूव किया लिवरपूल की टीम में? पहले तो भाई डोमिनेंस ऑन द बॉल, एंड एक चीज सबसे बड़ी चीज, एंड दैट इज द डिफेंसिव स्ट्रक्चर. लिवरपूल ने पिछले साल के लास्ट के 18 मैचेस में दे हैड ओनली 3 क्लीन शीट्स, जिसकी वजह से उनका सीजन उतना अच्छा नहीं गया. बट इस साल भाई लिवरपूल ने इन तीनों मैचेस में भाई गोल कंसीड नहीं किया. दे हैव गॉट 3 क्लीन शीट्स. दिस टेल्स यू कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था यहाँ पे डिफेंसिव स्ट्रक्चर का आर्नी स्लॉट के आने के बाद, एंड ही हैज गिवन हिज अटेंशन टू इट. उन्होंने इस डिफेंसिव सिक्योरिटी को इंप्रूव किया है इवन बाय हैविंग वैन डाइक, कोनाटे, एंड बाय डिफेंसिवली बहुत सिक्योर्ड भी नहीं है वो. दे हैव गॉट जोई गोमेज जिसका एक पैर ऑलरेडी क्लब के बाहर था, जारल कौनसा है हु in my opinion Arne Slot did not like a lot after that first game, but by these are the players who are in and out of the team. But जो इनकी defensive setup है with Van Dijk and with आपके कोनाटे, even Trent को तुम देखोगे he is being saved every match में. he is substituted around the 70-75 minute and he is happy with it. आज के मैच में he was खुश, पिछले मैच में he was भाई चिल्ला रहा था बंदा है ना. और आप देखोगे रॉबर्टसन को, so you would see रॉबर्टसन कहाँ है, he is not going very further up. even Trent बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं. Trent क्या करते हैं, मिडफील्ड में टक इन कर लेंगे, राइट विंग पे चल जाएंगे, but then he would always come back. everything is about the midfield that भाई एक्सीलेंटली वर्क करती है लिवरपूल पे. बट लूचो की ना फिनिशिंग के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जाता था कि भाई लुइस डियाज ना बहुत अच्छा विंगर नहीं है, ये है वो है. मैं लड़ जाता था लोगों से व्हेन पीपल सेड कि भाई लुइस डियाज इज अ बैड विंगर, ये वो. अब लोगों को रियलाइज हो रहा हो भाई जब वो बंदा गोल स्कोर करने लगा. तुम उसके गोल स्कोरिंग नेचर देखोगे, बंदे ने आज जो फिनिश किया है, दिस इज वेरी अनलाइक लुइस डियाज गोल. Luis Diaz is much more about the power, athleticism. But बंदे ने आज जो फिनिश किया, it is such a controlled, एकदम भाई composed finish. बॉल आती है साला का क्रॉस, rolls it around, और भाई साहब brilliant गोल था. And people have now started to see what Lucho is all about. He is a player in his prime and भाई he is delivering. And तुम यकीन नहीं मानोगे how difficult it is for a player who didn't have a very good last season to bench a player who had an amazing summer. Cody Gakpo was a guy जो कि one of the best players था यूरो का. अब भाई डायरेक्टली कौन बेंच कर रहा है उसको, लुइस डियाज. सो नेवर काउंट एनीबॉडी आउट. लिवरपूल इज फाइनली कुकिंग समथिंग. दे आर बिकमिंग वेरी वेरी गुड अंडर आर्नी स्लॉट. बट भाई अभी के लिए इतना ही यहाँ पे स्लॉट बॉल के लिए, बिकॉज अगला मैच है बायर्न म्यूनिख वर्सेस फ्राइबर्ग. तो इस मैच डे ब्रेकडाउन का आप पार्ट हैं जो कि एक काफ़ी एलैबोरेटिव स्कीम होती है जहाँ पे मैं मैचेस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. तो हर मैच डे के बाद हम ऐसा एक वीडियो डालते हैं, तो आप लोग चेकआउट करिएगा चैनल को. अगर आपको पसंद आएगा तो आप ड्रॉप कर सकते हो एक फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो में कोई इनसाइट मिल रहा होगा तो जरूर से आप लाइक कर देना हमारे वीडियो को. दैट really help us. Now यहाँ पे बायर्न की अगर बात करें तो बायर्न came up against Freiburg and yes एक नई साइड है, कंपनी के अंडर है यहाँ पे. So there are a lot of things that are going on in the team. लोगों को एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा अभी बायर्न खेल कैसे रही है. आज का अगर आप 11 देखोगे तो you would see only one proper midfielder यहाँ पे, पाव्लोविच द डीएम. इसके बाद मुसियाला भी एक वाइड विंगर काइंड ऑफ है, ही इज वेरी अटैकिंग नेचर. किमिक का आप देखोगे यहाँ पे, ही प्लेज इन अ बैक 3 सिस्टम. गुरेरो, किम मिंजे, उपमिकानो, बैक 3, पाव्लोविच, किमिक डबल पिवट, मथायस टेल, मुसियाला, ओलेसे, ग्नाब्री एंड हैरी केन. तो ये जो सिस्टम था भाई दैट ब्लू माय माइंड कि मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी के अंडर ये बायर्न म्यूनिख. और सामने फ्राइबर्ग को भाई आई वोंट से दिस वाज द बेस्ट अटैकिंग डिस्प्ले, बट भाई साहब ओलेसे बहुत फार, ग्नाब्री बहुत ज्यादा फार. सो आज इन्होंने फ्राइबर्ग को 2-0 हराया, हैरी केन की पेनल्टी एंड भाई थॉमस मुलर का गोल. और भाई थॉमस मुलर सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं 59 मिनट पे, एंड देन भाई यहाँ पे वो गोल मारते हैं 78 मिनट पे. व्हाट डिड मुलर डू? लॉन्ग बॉल आती है ग्नाब्री की, एंड भाई बंदे ने क्या किया पता है भाई, ही टेक्स अ टच,
डिफेंडर है उसके सामने से उसने बॉल उछाली, कंट्रोल की एंड ही ब्रॉट द बॉल इन फ्रंट ऑफ हिम एंड उन्होंने हाफ वॉली पे फिनिश किया. ही इज एन अमेजिंग क्वालिटी प्लेयर एंड अभी भी इवन इतना 35 होने के बाद, 36 होने के बाद, थॉमस मुलर जिस हिसाब से खेलता है एंड द वे ही कंट्रीब्यूट्स टू दिस टीम इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट, ब्रो दिस गाय इज मैजिकल. वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ आवर generation and I love this guy. Grew up watching Thomas Muller spank my team every single time, be it for Germany against Argentina, be it for Bayern against Barcelona. But bro, I can't hate this guy because जब आपके पास ऐसी क्वालिटी है ना bro, you can be only respectful. And again, I do need to analyze Bayern thoroughly. मैंने पूरा full analysis नहीं किया है, but I'm very interested in Bayern Munich because आप देखोगे यहाँ पे even though they contained a lot of the ball, but इनका XG बहुत हाई नहीं है. They created only 2 big chances. I don't want to be over critical, but यहाँ पे जो मैं ये देखता हूँ इनका ये एवरेज पोजीशन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. गुरेरो थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड एक विंग बैक के रोल में खेल रहे हैं और आपके दो मिडफील्डर्स यहाँ पे देखोगे, किमिक और पाव्लोविक आपके यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं विद ओलिसे, विद आपके मुसियाला एंड हैरी केन वेरी क्लोज टू द फॉरवर्ड लाइन. आपके डायरेक्ट आउटलेट जो बनते हैं वो सर्ज गुनाब्री एंड मैथायस टेल बनते हैं. तो भाई अभी भी देयर लॉट टू एनालाइज अबाउट बायर्न, बट एक बात तो है यहाँ पे, द क्लैरिटी इन द टीम आई थिंक यू कैन सी इट. और भाई क्वालिटी तो भाई डेफिनेटली है भाई. किमिक आपके पास है पिच पे, मुसियाला आपके पास है. सो भाई इट इज जस्ट द मोमेंट, वो टाइम मतलब लाइक डिफेंसिवली अभी भी वो सिक्योर नहीं लगती मुझे बायर्न, बट लेट्स सी हाउ दे विल ग्रो ऑन इन द गेम. एंड भाई आगे भाई बहुत मजा आने वाला है बायर्न को लेकर. भाई आप एक चीज और नोटिस करोगे लास्टली यहाँ पे बायर्न के लिए, द मेजॉरिटी ऑफ द अटैक केम डाउन द लेफ्ट एंड फ्लैंक. वो जो तेल वाली साइड है ना, गुरेरो वाली साइड है, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द अटैक है बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास मुसियाला भी लेफ्ट हैंड साइड ही खेलते हैं थोड़ा सा, तो ही रन्स इन द हाफ स्पेसेस अ लॉट. सो भाई यहाँ पे भाई ग्रेट गेम फ्रॉम बायर्न. बट भाई यूए का गेम था यहाँ पे रोमा से, तो यूए में काफी सारे प्लेयर्स जो उन्होंने नए साइन किए थे वो आज स्टार्ट नहीं किए थे. यू कुड स्टिल सी यहाँ पे मंगूला एंड काम्बियासो स्टार्टिंग. इनका जो यंगस्टर है सवोना, ही वाज आल्सो स्टार्टिंग. ब्लाहोविच भाई यिल्दीज भी स्टार्ट कर रहे थे एंड एक थोड़ा सा ब्लंट गेम रहा ये. सब्स्टिट्यूशन हुए काफी, ट्यून कूपिनर्स आए, कॉन्शिकाओ आए, डगलस लुइस आए, निको गोंजालेस को भी डेब्यू मिला. तो सारे प्लेयर्स को डेब्यू तो आज मिला, बट इट वाज़न्ट अ वेरी इफेक्टिव गेम. अगर आप देखोगे तो एक्जी दोनों टीम का बहुत कम था, तो मतलब एक डेड रबर सा ये गेम था एंड यू कांट टॉक अ लॉट अबाउट दिस गेम, बट बाय दैट्स दैट. ठीक है, जिरोना और सेविया का मैच बहुत फार था. जिरोना ने 2-0 जीता यहाँ पे सेविया के होम पे. भाई दैट इज अ बिग विन फॉर जिरोना. एंड जिस हिसाब से जिरोना खेल रही थी ना, मतलब आई वाज नॉट गिविंग देम द विक्ट्री टुडे. मेरी प्रेडिक्शन थी सेविया जीतेगी बिकॉज सेविया अच्छा खेल रही थी, बट भाई जिरोना ने दे प्रूव मी रॉन्ग एंड आई थिंक द सब्स्टिट्यूशन वर्क वेरी राइट. सेकंड हाफ में दामजुआमा आते हैं, सोलिस आते हैं, जॉन सोलिस आते हैं, एस्प्रीला आते हैं, इनकी जो अनदर रिकॉर्ड साइनिंग है, वेरी गुड प्लेयर. एंड देन तुम देखोगे उन्होंने फिर गोल्स मारे 2, एक तो पेनल्टी थी बट भाई काफी प्यारे उन्होंने गोल मारे. फर्स्ट हाफ में उन्होंने ऑलरेडी 1-0 की लीड ले ली थी, बट आई थिंक सेकंड हाफ वाज मच मोर डोमिनेटिंग फॉर जिरोना. आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो कि 2 XG था और 11 शॉट्स, 4 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 1 बिग चांसेस मिस्ड. इवन सेविया मतलब गार्सिया पिमेंटा उनके मैनेजर हैं, बट आई स्टिल थिंक काफी टीम में चेंजेस हुए हैं, काफी इनकमिंग्स आउटगोइंग्स हुए हैं. अल्बर्ट साम्बी लोकोंगा उनके पास खेल रहे हैं. एजुके जो इनके जो विंगर हैं भाई, ही वाज वेरी एक्साइटिंग आज के मैच में, वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लेयर. ठीक है भाई, ध्यान रखना. वेलेंटिन बार्को आज खेले थे भाई, बंदा बहुत फाड़ खेला था, अंडरलैप कर रहा है, ही इज प्लेइंग एज अ मिडफील्डर, वो पासेस निकाल रहा है, प्रेस रेजिलिएंट है. तो भाई वेलेंटिन बार्को अर्जेंटाइन लेफ्ट बैक अकुनिया की जगह पे यही खेलने वाला, आगे देखना ऐसे. सो ही वाज डूइंग वेरी गुड ऑन लोन फ्रॉम ब्राइटन ऑब्वियसली. बट देन इसके बाद के मैचेस बाय PSG लिल के अगेंस्ट, भाई मैं एक बात बता दूं ना, ब्रैडली बारकोला इज अ डीमन इन ट्रांजिशन. ही इज लाइक अ 3-headed lion. या तो भाई ये बंदा क्रेजी है ट्रांजिशन में ब्रो. ऑब्वियसली दे हैव रिप्लेस्ड द किलियन एम्बाप्पे प्लेयर. डेम्बेले आज के मैच में भी बहुत बुंड फाड़ थे, बट आई थिंक द टॉक्स अराउंड द टाउन शुड बी अबाउट ब्रैडली बारकोला. एसेंसियो अगेन फॉल्स नाइन के रोल में स्टार्ट करते हैं, अगेन बैग्स एंड असिस्ट. विटिनिया ऑब्वियसली स्कोर्स अ पेनल्टी. जॉन नेवेस का अगेन एक बढ़िया परफॉर्मेंस. बराल्डो आज खेले थे एज अ लेफ्ट बैक आज के मैच में, नूनो नहीं थे यहाँ पे, बट भाई दिस वॉज एन अमेजिंग गेम. आप देखोगे बेंच से भी इनके पास आते कौन है, फाबियान रुइस, कांगन ली, कोलो मुआनी आते हैं, डिजारे डुआ आते हैं जो कि अपना पहला असिस्ट भी ले लेते हैं कैंपेन का. तो भाई साहब PSG भाई वॉच आउट फॉर पेरिस सेंट जर्मेन. आप XG देखोगे यहाँ पे पेरिस का 2.62 XG है एंड यस ऑब्वियसली दे स्कोर्ड 3 गोल्स, चांसेस 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, 2 ओनली मिस. तो भाई PSG भाई डोंट स्लीप ऑन देम. इसके बाद भाई न्यूकासल स्पर्स का गेम हुआ जहाँ पे न्यूकासल 2-1 जीतती है. इसाक ने विनर मारा. अ लॉट ऑफ टॉक आर गोइंग अराउंड मैनचेस्टर. यही है ना भाई, मैनचेस्टर पे बहुत बातें होती है भाई. स्पर्स भी तो हारी है, चेल्सी भी तो ड्रॉ करी है अपना गेम. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये 2-1 की विन थी. इसाक का काफी अच्छा गोल था. चेंजेस काफी हुए सेकंड हाफ में. ब्रेनन जॉनसन, टीमो वर्नर सब आते हैं, बर्गवाल आते हैं, बेंटनकूर आते हैं, बट भाई दे weren't able to bank on their XG created. आप देखोगे 2 big chances created and 2 big chances missed. तो यहाँ पे स्पर्स वर नॉट क्लिनिकल. मैं मैच देख रहा था, पूरा तो नहीं देखा, बट देयर वाज मोमेंट जहाँ पे क्लियर कट चांसेस इन्होंने मिस की थी. सो दे हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. और लास्टली आप थोड़ी सी बात अगर यहाँ पे चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस की कर लो, तो यहाँ पे चेल्सी का जो फर्स्ट हाफ था आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द वे दे कंट्रोल द बॉल भाई बहुत बढ़िया था. अगर भले ही वुल्व्स के अगेंस्ट चेल्सी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, रूथलेस थी, तो इस फर्स्ट हाफ में दे वर वेरी गुड ऑन द बॉल. बट भाई यहाँ पे
मायो गुस्तो की इंजरी की वजह से सेकंड हाफ में सब चीज बदल जाती है। अटैक कहां से आता है चेल्सी का? कॉलविल का विन करना, इंटरसेप्ट करना, राइट हैंड साइड से गुस्तो, पामर का लिंक होना, पामर टू माडुआ के एंड निकोलस जैक्सन बरीज द टैप इन। तो भाई 1-0 की लीड ऐसा फील हो रहा था भाई चेल्सी और ज्यादा रूथलेस होगी, कंट्रोल था उनके पास, मिडफील्ड अच्छे से वर्क करी थी। प्रॉब्लम वॉज कि भाई नेटो कैसे खेलेंगे? बीइंग अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग फुट। ही इज ऑब्वियसली अ प्लेयर जो कि राइट हैंड साइड पे ज्यादा कंफर्टेबल है, जो कि अपने लेफ्ट फुट पे कट करके स्ट्रॉन्गर फुट से कर्ल कर सकता है, बट थोड़ा सा एक लैक ऑफ एक केमिस्ट्री दिख रही थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर चेल्सी। बट यही प्रॉब्लम है जो उनकी परसिस्ट करती है। प्रॉब्लम हुआ जब मायो गुस्तो को इंजरी हुई, अब ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ऑल्दो एक्सेल डिसासी को मेकशिफ्ट राइट बैक आप खिला सकते हो, वो खेलेगा, बट भाई आज ही के चेंज में आपको सब कुछ दिख गया। एंजो फर्नांडिस को उन्होंने थर्ड बैक बनाया, पीछे खींचा, उन्होंने भाई आपके फोफाना को राइट साइडेड सेंटर बैक बना दिया कि भाई राइट बैक पे तू खेल ले, एंड भाई दैट वाज रियली पुअर। भाई ये जो मूव था बहुत बहुत गलत था, नथिंग दैट डिड नॉट वर्क, और वहीं पे कंट्रोल थोड़ा सा चला गया चेल्सी का। दे स्टिल हैड अ कपल ऑफ चांसेस जहां पे भाई जैक्सन इंजरी टाइम में बरी कर सकते थे, बट भाई क्रिस्टल पैलेस दे आर अ ग्रेट टीम इन ट्रांजिशन, दे हैव गॉट क्विक प्लेयर्स है ना, जैसे एब्रेचे एजे एंड ऑल है भाई, दे आर वेरी क्विक, एंड भाई ब्रिलियंट गोल मारा भाई एब्रेचे एजे ने। सो स्टिल वी हैव टू टॉक मोर अबाउट चेल्सी, बट किसी दिन, और अभी के लिए दैट्स दैट। सो बॉयज बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस 30-minute लॉन्ग ब्रेकडाउन ऑफ द मैच डेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑन द चैनल एज ऑलवेज। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, जरूर से लाइक ड्रॉप करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको ये मर्चेंडाइज पसंद आती है तो टॉक फुटबॉल एचडी की वेबसाइट पे जाना है, स्क्रॉल करना है, आपको एक बेहतरीन मॉडल दिखेगा वहां पे, उस मॉडल के थोबड़े पे क्लिक करना है एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू डेडबीट, एंड डेडबीट की वेबसाइट पे आपको ये सारी मर्चेंडाइजेस मिल जाएंगी एंड आप परचेज कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी है, मेरा थप्पा है भाई, खराब लगे मेरे मुंह पे फेंकना, ज्यादा बोल दिया। एनीवेज आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।